ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इतिहास का सेट ए देखने वाले हैं, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है, जो कि आपको 21 फरवरी के दिन बहुत मदद देगा। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पूरा सोल्यूशन यहीं पर आप देखने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो कनिंघम माने गए थे। कौन माने गए थे? तो कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? तो आप देखोगे तो बौद्ध धर्म से। क्लियर है। प्रयाग अहमदाबाद स्तंभ लेखक थे तो हरीश सेन आ जाएगा। यूनेस्को ने हैप्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 को। पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती? तो हमेशा झूम खेती मानी गई है ना। बिहार में विद्रोहियों का नेता होता है तो कुंवर नारायण जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ भैया, पूरा आंसर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो ये आपका सामने यहाँ पर है ना, इस पेज पर आपका यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पूरा रहेगा। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, टाइम हमारे पास कम है तो जितना हो सके रट डालो है ना। हड़प्पा सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था तो लोथन था। घर का मुखिया होता है तो गृहपति रहेगा। अजंता की गुफा में स्थित है तो महाराष्ट्र। सुल्तान कहाँ बेगम की शासिका थी तो भोपाल। क्लियर, पूरा रख लिया है यहाँ पर, पूरा टिक मार्क है। सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले, बस आप तो अच्छे से वीडियो में बने रहेगा और यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कृष्णदेव राय डिडेस नामक नगर की स्थापना की थी तो अगलमपुर है ना। खान अब्दुल गफ्फार खां को गांधी कहा जाता है तो सीमांत गांधी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, लोथार है ना। पूरा भर दिया है ना, सही जोड़ी भी लगा दी मैंने टिक मार्क के। पहली देखिएगा और एलेक्जेंडर कनिंघम, तो वो आपका आ जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टाध्यायी मतलब आपका 1818। सॉरी, आपका यहाँ पर दूसरा है जो है पानीपनी और सांची की जो खोज की गई थी तो 1818। पूरा यहाँ पर हमने पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया साथियों। ये रहेंगे हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले, वो प्यारे विद्यार्थी भी ध्यान देते चलिएगा है ना। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर देखिएगा है ना, एक वाक्य भी आ जाएगा। मौर्य काल में एक निर्धारण को सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? तो सहत्ता है ना। पिता वंशता का क्या अर्थ होता है? तो पिता के नाम से चलने वाला वंश है ना। और इब्बू बुत्ता को कहा का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो दिल्ली का। क्लियर है। और सैयद मुजाउद्दीन आ जाएगा 1818। और 1813 है ना। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त कर दिए गए, संसद आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम आ जाएगा। और यहाँ पर सत्यासत्य देखें, पूरा आंसर प्रोवाइड है। पहला, हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता है भैया, सत्य रहेगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, सत्य रहेगा। और ये तीनों भी आपके असत्य है ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए बढ़िया से। क्लियर है। छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के। तो पहला आपके सामने, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। पूरा सोल्यूशन आप तो देखिएगा, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। मेहनत आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में है ना। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों को संक्षिप्त परिचय आपको देना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की विशेषता लिखनी, पूरा है ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर अलबुर्नी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हो। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता पर वर्णन। आइन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य आपको उद्देश्य है ना। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन। अंग्रेजों के मुख्य रूप में बंगाल में किन 2 प्रमुख भू स्वराज व्यवस्था का अनुसरण किया गया था। पूरा सोल्यूशन है ना, A to Z। राजा शब्द से क्या अभिप्राय? 1857
हुई की क्रांति या विद्रोह के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्रों के आपको नाम, गांधी जी, यहाँ पर कमल महल, हथियार, अस्तबल, है ना। जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। स्तंभ ग्रंथि में वर्णित विभिन्न प्रकार के विभाव पर वर्णन। ये आपका 19वां भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मी की देन क्यों स्पष्ट कीजिए। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा। क्लियर है। अच्छे से मेहनत करना बेटा, जितने अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आप ला पाओगे। यहाँ पर सूफी मत क्या है, इसकी आपको चिश्ती समुदाय का वर्णन करना है। महात्मा गांधी 1920 ईस्वी। और भारत के मानचित्र आपको लोथन, वाराणसी, अमृतवती और दिल्ली। क्लियर है। और ये आपको मानचित्र मुंबई, लखनऊ, चौरी चौरा और चंबरन, है ना। तो क्लियर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। और जैसे हम यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मैंने आपको 23 क्वेश्चन तक पूरा प्रोवाइड कर दिया।